हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी टू द पावर m हो तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर y इज इक्वल टू ये फंक्शन है तो इसका जो nth डेरिवेटिव है वो होता है, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, इसका nth डेरिवेटिव होगा -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू n प्लस m माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो m-1 है इसी का फैक्टोरियल से डिवाइड इंटू ax प्लस बी टू द पावर n प्लस m, ये होता है। अभी इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे आया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि इसका फॉर्मूला जनरली क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट रहेंगे, हम लोग कोई भी स्टूडेंट रहेगा वो क्या करेगा, अगर ये y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी टू द पावर m है, इसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पैटर्न समझ के उसके nth डेरिवेटिव लिख देंगे। जैसे अगर इसको करें तो क्या होगा, y1 क्या होगा, -m इंटू ए डिवाइडेड बाई ax प्लस बी टू द पावर m प्लस 1, ये होगा। अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -m यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू m प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ax प्लस बी टू द पावर m प्लस 2, ये होगा। तो अगर इसी तरह से इसका yn निकाले तो yn क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करने से -1 का पावर 1 था, दो बार करने से -1 का पावर 2 था, तो n टाइम करने से -1 का पावर n हो जाएगा। और नीचे एक बार डिफरेंशिएट करने से a का पावर 1 था, दो बार करने से a का पावर 2 था, तो n टाइम डिफरेंशिएट करने से a का पावर n हो जाएगा। ठीक, और नीचे में ax प्लस बी का पावर m प्लस 1, एक बार करने से, दो बार करने से m प्लस 2 हो जा रहा था, तो अगर इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक, ये तो पता चल रहा है। और अगर फिर किसका बच गया पैटर्न समझने का, m वाला। तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करें तो m था, दो बार डिफरेंशिएट करें तो m इंटू एम प्लस 1 था, तो n टाइम डिफरेंशिएट करने से कितना होगा, m प्लस 1 m प्लस 2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, m प्लस उसमें से एक कम तक जाएगा, क्योंकि अगर दो बार डिफरेंशिएट किए हैं तो m प्लस 1 तक जा रहा था टर्म। अगर तो nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, दो था तो एक तक जा रहा है, यानी कि इसमें से एक कम, nth रहेगा तो n-1 तक जाएगा ना। ठीक, तो इसका nth डेरिवेटिव ये निकल गया। y इज इक्वल टू, अगर ये फंक्शन है तो इसका nth डेरिवेटिव ये निकला, लेकिन हम लोग को तो ये प्रूव करना है और यही फॉर्मूला ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। और अगर ये फॉर्मूला से सोल्व करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन जो है वो जल्दी सोल्व होगा, क्योंकि इतना लंबा लंबा हर बार नहीं लिख सकते। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हम लोग का जो फंक्शन है वो इस टाइप का फंक्शन है, 1/x-1 का होल इसका पावर है n प्लस 1/x-2 का पावर हो गया यहाँ पे मान लेते हैं p, और प्लस 1/6x-3 इसका पावर हो जाता है 9, मान लेते हैं सही। ठीक, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर इसके लिए ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर इसके लिए इतना लंबा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, इसी का ये फॉर्मूला कैसे आया उसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे। क्योंकि अगर अगर ये क्वेश्चन रहेगा nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो हम लोग तो ये nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हर बार इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो इसीलिए ये छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये कैसे आया तो उसी को बारे में सोल्व करेंगे, देखते हैं। तो उस फॉर्मूला लाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी टू द पावर 2 लेंगे, फिर एक बार y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी टू द पावर 3 लेंगे, फिर एक बार y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी टू द पावर 4 लेंगे। ठीक, 2 के लिए nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 3 के लिए nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और 4 के लिए nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक, और फिर यही तीनों के अकॉर्डिंग हम लोग पैटर्न समझेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, y1 y2 y3 निकाल के फिर इसका nth डेरिवेटिव निकालते थे। अब हम लोग उस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर पावर 2 है तो क्या nth डेरिवेटिव होगा, पावर 3 है तो क्या nth डेरिवेटिव होगा, पावर 4 है तो क्या nth डेरिवेटिव होता है। तो इसी तरह से पावर m का जनरलाइज केस हम लोग सोल्व करेंगे। तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, ये होगा -2 इंटू ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3।
अगर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा -1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4, ये होगा। तो अगर इसी तरह इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हाँ, एक बार डिफ्रेंशिएट करने से -1 का पावर 1 था, 2 बार करने से -1 का पावर 2 है। तो अगर इसको nth टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 का पावर n हो गया। ठीक, -1 का तो पैटर्न समझ में आया। अब a का समझते हैं। ए का भी आसान ही है, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो 1 पावर 1, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 1 पावर 2, तो nth टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a का पावर n होगा। ठीक, ये भी समझ आ गया। अब नीचे एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो ax प्लस बी का पावर 3 था, यानी कि 1 में से 3 हो गया, यानी कि 2 ऐड हो गया। इसमें देखते हैं 2 था तो 4 हो गया, यानी कि इसमें भी 2 ऐड हो गया, यानी कि इसमें क्या होगा, जो भी n रहेगा इसमें से 2 ऐड हो जाएगा। ठीक, इसका पावर कितना हो गया, n+2 हो गया। फिर ये समझते हैं नीचे वाला। एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो 3 हो रहा है, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 4 हो रहा है, तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, n+2 होगा, क्योंकि 2 में 4 हो रहा है, यानी कि 2 ऐड हो रहा है। 1 किए हैं तो 3 हो रहा है, यानी कि इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, तो n टाइम करेंगे तो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब समझते हैं ये वाला। एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2 हो रहा है, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2 इंटू 3 हो रहा है, तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 2 3 4 करते करते कहाँ तक जाएगा, n+1 तक जाएगा। क्यों, 2 बार किए हैं तो 2 इंटू 3 हो रहा है, 3 बार करते तो 2 इंटू 3 इंटू 4 होता, यानी कि जितना टाइम भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसमें से ये जो 2 3 है ये एक आगे तक हो रहा है, 2 है तो यहाँ 3 तक जाके रुक रहा है, इसलिए यहाँ पे n है तो n+1 तक जाके रुकेगा। अब इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में और लिखें तो क्या होगा, ये है -1 का पावर n और ये है a का पावर n, यहाँ पे 1 तो है ही, 1 2 3 4 करते करते n+1 तक गया, इसको क्या बोल सकते हैं, n+1 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। और नीचे है ax प्लस बी टू द पावर n+2। ठीक, इसी तरह इसका फाइंड करते हैं, तो अगर इसका y1 फाइंड करेंगे तो होगा -3 इंटू ए डिवाइडेड बाई ax प्लस बी टू द पावर 4। ठीक, अगर y2 फाइंड करेंगे तो होगा -1 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ax प्लस बी टू द पावर 5, ये होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर इसी से nth डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करने से -1 का पावर 1 था, 2 बार करने से -1 का पावर 2 है, तो n टाइम करने से -1 का पावर n हो जाएगा। ठीक, a का पावर भी n हो जाएगा, क्योंकि एक बार करने से 1 है, 2 बार करने से पावर 2 है, तो n टाइम करने से पावर n हो जाएगा a का। नीचे एक बार डिफरेंशिएट करने से पावर 4 हो जा रहा है ax प्लस बी का, और 2 बार डिफरेंशिएट करने से पावर 5 हो जा रहा है, तो n टाइम डिफरेंशिएट करने से कितना हो जाएगा, n+3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 5 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, यानी कि 3 3 प्लस हो रहा है, इसलिए इसका पावर को भी 3 कर देंगे n टाइम करेंगे तो। अब इसको समझते हैं, 3 और ये 3 4, तो आगे क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट करने से 3 है, 2 बार डिफरेंशिएट करने से 3 इंटू 4 है, तो n टाइम डिफरेंशिएट करने से कितना होगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 करते करते कहाँ तक जाएगा, n+2 तक जाएगा। क्यों n+2 तक जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 2 है तो 4 हो जा रहा है, 1 है तो 3 हो जा रहा है, यानी कि ऐड होते जा रहा है 2। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें 2 ऐड करके 3 हो रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट करें तो फिर इसमें 2 टाइम ऐड करके 4 आ रहा है, तो n टाइम करेंगे तो n में भी 2 जोड़ के अगला टर्म, इसका लास्ट टर्म जो होगा वो आएगा। पैटर्न समझ रहे हैं बस। तो अब इसमें देखते हैं, ये ठीक है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे अगर 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम लोग इसी के जैसा इसको फैक्टोरियल में लिख सकते थे, क्योंकि इसमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो रहा था। ठीक, तो अगर इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें 2 हम लोग होता तो 2 होने के लिए क्या कर दें, ठीक है 2 लिख देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, हो गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 करते करते कहाँ तक है, n+2 तक है। ठीक, और नीचे में ax प्लस बी का पावर n+3 है। तो अगर इसको nth डेरिवेटिव निकालें तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -1 का पावर n, a का पावर n, और यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 n+2, इसको क्या लिख सकते हैं, n+2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे में क्या होगा, 2 इंटू ax प्लस बी का पावर n+3, ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कि अगर पावर 2 है तो इसका nth डेरिवेटिव में n+2 आ रहा है, पावर 3 है तो इसका nth डेरिवेटिव में n+3 आ रहा है,
मतलब कि अगर हम लोग का पावर m हो तो इसका पावर n प्लस m होगा। ये पैटर्न समझ में आया? ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, एक दूसरा पेज में समझते हैं, 1 मिनट। अगर हमारा y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b का पावर 2 था, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या निकाले हम लोग? निकाले -1 का पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर n प्लस 2। ये निकाले इसका yn। अगर y हम लोग का रहता है 1/ax प्लस b टू द पावर 3, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या निकला हम लोग का भी? ये निकला -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ax प्लस b टू द पावर n प्लस 3। ये निकला। ठीक, अभी ये दोनों को निकाले। अब इसमें से पैटर्न समझते हैं। ठीक, एक बार और कर लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b टू द पावर 4 हो, तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे होगा? तो अगर y1 निकालेंगे तो होगा -4 इंटू a डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर 5। अगर y2 निकालेंगे तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ax प्लस b का पावर 6। ये हो रहा है। यानी कि अगर इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? -1 का पावर n इंटू a टू द पावर n। अब यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस 4। ये होगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किए तो 6 हो जा रहा है, एक बार डिफरेंशिएट किए तो 5 हो रहा है, यानी कि 4 बढ़ बढ़ के है। इसी तरह से n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किए तो 4 था, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो 4 प्लस 5 था, तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 5 इंटू 6 करते करते कहाँ तक जाएगा? n प्लस 4 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो 5 हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो 4 हो रहा है। यहाँ पे n प्लस 3 होगा, क्योंकि 3 3 बढ़ रहा है ना। एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो 4 हो जा रहा है, यानी कि 3 प्लस 2 बार डिफरेंशिएट किए तो 5 हो जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ पे 5 हो जा रहा है, यानी कि 3 बढ़ के है। इसी तरह यहाँ n रहेगा तो इसमें से 3 बढ़ के हो जाएगा, लास्ट टर्म यही होगा। अब इसमें से देखें तो यहाँ पे अगर इसको फैक्टोरियल बनाना है तो इसमें से क्या क्या छूट गया? 2 इंटू 3 इंटू 1 छूट गया। अगर ये इसमें अगर डाल देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? n प्लस 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ठीक है, इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 इंटू 2 इंटू 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक, और ये तो पहले से ही है, 4 इंटू 5 इंटू 6 करते करते n प्लस 3 तक इंटू ax प्लस b का पावर n प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं? -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं? n प्लस 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये पूरा को नीचे 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर n प्लस 4। अब देखते हैं अब क्या होता है। अगर यहाँ पे देखें, इसका भी लिख लेते हैं। इसका जो nth डेरिवेटिव आया ना, इसका nth डेरिवेटिव उसको भी एक जगह लिखते हैं। ठीक, तो यह था फर्स्ट, यह था सेकेंड। अब यहाँ पे थर्ड क्या आया? थर्ड आया कि अगर y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b टू द पावर 4 हो तो इसका nth डेरिवेटिव निकलता है -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू n प्लस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू ax प्लस b टू द पावर n प्लस 4। अब यहाँ पे देखें, अगर पावर 2 था तो -1 का पावर n a टू द पावर n, इस सब में तो सेम है, -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, ये सब में सेम है। तो ये तो इसके लिए भी हो जाएगा, 1/ax प्लस b टू द पावर m है, तो इसके लिए भी हो जाएगा -1 का पावर n इंटू a टू द पावर n। ये ठीक है, क्योंकि सब में -1 टू द पावर इंटू a टू द पावर n था, तो इसमें भी होगा वही। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर 2 था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 3 था तो यहाँ पे 2 आया,
4 था तो यहाँ पे 3 आया, 3 फैक्टोरियल आया। इसको 2 फैक्टोरियल लिखें या 2 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें 1 फैक्टोरियल लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर इसमें पावर 2 था तो 1 फैक्टोरियल, 3 था तो 2 फैक्टोरियल, 4 था तो 3 फैक्टोरियल, तो m रहेगा तो क्या होगा, m माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं अगर 3 टाइम्स करते थे तो इससे एक कम का फैक्टोरियल आता था इसके nth डेरिवेटिव में। 2 टाइम्स था तो इससे एक कम का फैक्टोरियल आता था। इसी तरह से यहाँ पे m है तो इसमें से एक कम का फैक्टोरियल होगा। ठीक, अब ax प्लस बी का पावर n प्लस m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स था तो n प्लस 3, 2 टाइम्स था तो n प्लस 2। इसी तरह से अगर m टाइम्स रहेगा तो n प्लस m होगा। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं। तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब इस वाले पार्ट का करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर nth था तो यहाँ पे n प्लस 2 आ रहा था। अगर पावर 3 है ना, पावर 3 है तो इसका nth डेरिवेटिव में n प्लस 2 है। अगर पावर 2 है तो इसका nth डेरिवेटिव में n प्लस 1 है, यानी कि 2 में 1 हो जा रहा, 3 में यहाँ पे 2 हो जा रहा, 4 में यहाँ पे 3 हो जा रहा, यानी कि m में क्या होगा, n प्लस इसमें से एक कम का फैक्टोरियल, ये होगा। फिर से समझते हैं, अगर पावर 4 है तो n प्लस 3 हो गया, यानी कि 4 में से एक कम हो गया। तो अगर m रहेगा तो क्या होगा, n प्लस m में से एक कम। और वो यहाँ से भी दिख रहा था, क्योंकि यहाँ से जो 3 का यहाँ पे 3 है उसी का फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ, यहाँ भी m माइनस 1 है उसी का फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ। मतलब कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर m हो तो इसका nth डेरिवेटिव ये होता है। ठीक, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर nth डेरिवेटिव निकालने के लिए सिर्फ बोलता है तो इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का पावर m, तो ये भी सही है। लेकिन अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में छोटा फॉर्मूला में चाहिए तो क्वेश्चन सोल्व करने के वक्त ये यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बार बार हम लोग कितना लंबा नहीं लिख सकते, इसीलिए लिख सकते हैं, सही होगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा, सोल्व करने से ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो जब भी y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का पावर m हो तो इसका फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग का क्वेश्चन हो, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 3 का पावर n प्लस 3, ये है क्वेश्चन में। अगर इसका हम लोग को nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर m हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है nth डेरिवेटिव का वो होता है माइनस 1 टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n इंटू n प्लस m माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m प्लस n होता था। अगर इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये है nth डेरिवेटिव इसके लिए। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n, तो a क्या है इस केस में 1 है तो 1 ही हो जाएगा, इंटू n प्लस m माइनस 1, m क्या है n प्लस 3, तो हो जाएगा n प्लस 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस 1। m माइनस 1 कितना होगा, m का जगह में n प्लस 3 है माइनस 1, इसका फैक्टोरियल इंटू x माइनस 3 का पावर m प्लस n था, यानी कि m अभी क्या है, m का जगह में n प्लस 3 है, इसमें प्लस n करना है किसको, क्योंकि इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, इसीलिए। तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n इंटू n, n और n कितना हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा 3 में 1 2, तो 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये क्या होगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर 2n प्लस 3, ये होगा। हाँ, ये हुआ इसका nth डेरिवेटिव। तो कोई भी क्वेश्चन हो नीचे में पावर अगर इस टाइप में हो 1 बाई एक्स प्लस बी का पावर m के फॉर्म में, अभी m का पावर कितना, m का वैल्यू कितना है n प्लस 3, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए m का वैल्यू n प्लस 3 है। तो अगर इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको यही वाला फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। ठीक, और ये फॉर्मूला कैसा है वो हम लोग डिस्कस किए। थैंक्स।